हाय गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड मेन टॉपिक्स वगैरह कवर किए थे। ठीक है, तो आज जो हमारा कवर होगा, आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रैक्शंस से रिलेटेड, किस तरीके से फ्रैक्शंस को एडिशन किया जाता है, किस तरीके से उनको सब्ट्रैक्शन किया जाता है। हमारा मेन दो चीजें अब कंप्लीट होंगी। इससे पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारी की सारी चीज़ें क्लियर की थी कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, कैसे उनको किया जाता है, कैसे उनको एक डेफिनेट करना है तो किस तरीके से हम लोग उनको डेफिनेट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन से रिलेटेड उनके सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, और इस क्लास में हम लोग केवल ऑनली को कंप्लीट करेंगे। हर एक के मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बट आप लोगों को हर एक के फ्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन हो गया, उन दोनों के कम से कम घर में पाँच बार 10 बार 6 बार उसको क्वेश्चन, एक की जगह दो, दो की जगह कुछ भी लगा के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्योंकि उससे आपकी बेसिक्स नॉलेज बनेगी। सबसे पहले बेसिक्स नॉलेज बनेगी और उसका आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा किसी भी चीज को करने के। इस माइंड को जितना यूज करोगे ना, उतना आगे ले जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मंजिल हम नहीं पा सकते। मंजिल हम अगर किसी चीज को हम 100% देते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा एडिशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि इसके बराबर में क्या आएगा। क्वेश्चन है 6 सही 3/4 प्लस 3 सही 2/3 बराबर क्या आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये है हमारा क्या, एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन है ना। तो किस तरीके से इनको ऐड किया जाता है। सबसे पहले आपको मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए थे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर होता है, एक मिक्स फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारा किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जिसमें पूर्णांक अलग लिखा जाता है और ये चीजें अलग लिखी जाती है, हर और अंश अलग लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। कभी भी आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है, ताकि हम उसको सॉल्व करने में आसानी हो सके। ठीक है, उसको सॉल्व करने, अब मैं इसको ऐसे करूं, 6 और प्लस 3 9, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 6 प्लस 3 9 हो गया, बराबर 9 हो गया। और इसको अलग लिख सकता हूँ, 3/4 प्लस 2/3, 4×3 = 12, 3×3 = 9 प्लस 3×12, 4×2 = 8, 8 और 9 17, 17/12, यानी कि 9 से ही 17/12। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, बट इसमें अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। 6×4 = 24 कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है, किस तरीके से, हर जो पूर्णांक होता है, मिक्स फ्रैक्शन को एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए जो पूर्णांक होता है उसको हर से गुणा किया जाता है, जितना आता है प्लस अंश को जोड़ा जाता है। ठीक है, 6×4 = 24, 3 27/4 प्लस के 3×9 प्लस 2 11/3, ये ले लेंगे, 3 बार गया, 27 × 3 करेंगे, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे 4 बार, 11 × 4 करेंगे, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। इन दोनों को हमने सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। उसके बाद दोनों फ्रैक्शंस की भिन्न अलग अलग थी, उनका अगर हर समान नहीं थे, अंश भी अलग थे, हर अलग थे, उन दोनों का लॉसो लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये देखा कि इससे एलसीएम जो आया है उसमें कितनी बार भाग जा रहा है, केवल 3 बार, 3 बार भाग जा रहा है। उस अंश के साथ उस चीज को हमने गुणा कर दिया। फिर देखा दूसरी फ्रैक्शन को कितनी बार एलसीएम में भाग जा रहा है, 4 बार, उसी अंश को 4 बार गुणा कर दिया। बट्टे में जो अपने एलसीएम लिया था वही था। ठीक है, उसके बाद आपको 27 × 3 करेंगे, 7×21 की 1 हासिल, 2 3 दूनी 6, 2 8 81 प्लस 11 = 44/12। सिंपल सा है, ऐड करना है 41 81 प्लस 44,
81 प्लस 44 आपको खाली ऐड करना है। 81 प्लस 44, 4 1 5, 8 4 12, 125 बट्टा 12 है ना, 125 बट्टा 12। मैंने यहाँ पे देखो, इसको एक बार छोड़ दो, इसको कवर करो। इसमें क्या आया था आंसर, 9 सही 17 बट्टा 12। हम इसको एक बार 12 से एक बार और भाग कर सकते थे, यानी कि 10 सही 5 बट्टा 12 आया था आंसर। ऐसे ही 12.120 10 बार पूरी तरीके से भाग गया, बचा कितना, 5 बट्टा 12। हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चंस को, फ्रैक्शन से रिलेटेड एडिशंस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको या तो उसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, अगर इफ यू वांट्स कि एक इजी सॉल्यूशन, कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा मेरे को लेट हो रहा है उसमें, या मेरे को लेट नहीं हो रहा, मेरे को एक केवल 30 सेकेंड्स का टाइम दिया गया, क्या करो, इसको प्लस इसको जोड़ दो, 3/4 प्लस 2/3 को सॉल्व कर लो, जो आएगा 17/12 आया। 12 का भाग 17 में एक बार और चले जाता है, इधर पे 10 लगा दो, 5 5/12, 5 बचा 5/12, 10 सही 5/12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 या हर रोज 4-5 या एक बार रिवाइज कर लो, एक बार अभी कर लो, ठीक है ना। एक बार एक क्लास लेने पे, दूसरी बार आपको एक दिन रिवाइज कर लो, आपको कम से कम उस चीज को एक भी बार लास्ट में बस एग्जाम के टाइम पे क्लियर करने की जरूरत होती है, देन उसके बाद आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, यानी कि घटाया कैसे जाता है। वही चीज है, जैसे उसमें ऐड कर दिया उसमें माइनस लग जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 सही 1/4 ऋण 2 सही 2/5, 3 सही 1/4 ऋण 2 सही 2/5, इस तरीके का क्वेश्चन है। ये चीजें ना, जो ये चीजें पढ़ाई जा रही है, ये आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपका मेन एक बेसिक क्लियर करने के लिए, ठीक है। बेसिक, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसका आप कहीं और से भी तैयारी कर सकते हो या मेरे हो सके तो, अगर आपका जब तक किसी भी चीज के लिए बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, बेसिक चीजें जब तक कंप्लीट, बेसिक नॉलेज जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगी किसी भी लेसन के बारे में, तब तक आप जीरो है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को छोटी से छोटी चीज अगर मालूम है तो बड़ी से बड़ी चीज को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही होता है, इसमें भी वही करना है, 4 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 2, 4 3 12 13/4 माइनस 5 दूनी 10 2 12/5, 5 को 20 लॉस लिया, 5 बार गया, 13 गुणा 5 किया, माइनस 5 को 4 बार गया, 12 गुणा 4 किया, बराबर 13 पंजे 65 माइनस 12 को 39/20। 65 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 7 17/20, आंसर आएगा 17/20। अगर कभी कभी आपको सॉल्यूशन, आपका आंसर राइट है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि पॉइंट में दे देता है 0.01 0.02 0.03, अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देता है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मेरा तो आंसर 17/20 आ रहा है, बट यहाँ पे तो पॉइंट्स में दिया गया है, उसको किस तरीके से सॉल्व करें, है ना। तो उस चीज के लिए आपको घबराना नहीं है। उसने क्या किया है, उसको उसने उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, 20 से 17 को भाग कर दिया उसने।
जाएगा 20 से 17 में भाग जाएगा? नहीं, 0 पॉइंट लगाएंगे इधर 70 आ जाएगा। बी 160, 8 बार गया, बचा कितना 10, 0 लगाएंगे 20 25 हो 0.85, इट इज योर राइट आंसर, है ना। तो आपको कंफ्यूज, आपका आंसर यहाँ पे ठीक था, बट ऑप्शन में कभी कभी ये चीज दी जाती है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा तो आंसर ये आ रहा है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, ऑप्शन में ये दिया है। इस चीज के लिए कभी भी आपको डाउट्स नहीं होना है, डाउट्स क्लियर होना है, ठीक है। 2 चीजें कंप्लीट हो गई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी मल्टीपल और डिवाइडेशन की बनेगी, हर एक चीज की बेसिक्स नॉलेज पता होगी, देन उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।